सौंदर्य ने एक आपराधिक योजना रची। उसने बैंक में चुपके से प्रवेश करने, तिजोरी का कूट याद करने, काम के बाद सभी बैंक कर्मचारियों के जाने, तिजोरी खोलने, कैबिनेट से सारे पैसे निकालकर थैले में डालने की योजना बनाई। उसे लगा कि योजना बिना किसी बाधा के थी। फिर उसने पैसों से भरे बैग को खिड़की से नीचे फेंका, जिससे उसका परिवार जवाब दे सके। परंतु उसे एहसास नहीं था कि उसके कपड़े प्रत्यक्ष थे, इसीलिए पहले उसे वापस कपड़े लेने पीडी डे। जब वो देख रही थी कि आदमी तिजोरी खोल रहा है, तभी अनहोनी हो गई और उसकी चोरी की क्षमता धीरे धीरे कम हो गई, जो वास्तव में थोड़ा लज्जास्पद था। बाहर से आए बूढ़े आदमी ने सोचा कि यह बैंक की विशेषता है और सारा पैसा जमा करने की योजना बनाई है। सौभाग्य से परिवार के सदस्य समय पर पहुंचे। बैंक के पास पहुंचने के बाद जियाओमी ने फिर से अपनी चुपके क्षमता को पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे जियाहू को लगता है कि उसे मतिभ्रम हो रहा है। ऑपरेशन पूरी तरह से विफल रहा और उन्होंने कठिन होने का फैसला किया। शाम को हर कोई फिर से बैंक में आया। ऑपरेशन शुरू करने से पहले उन्हें काले बदबूदार मोजे पहनना पड़ा। माँ लोहे की चेन के साथ हवा में उठी, बैंक की खिड़की को बांध दी और चेन के दूसरे छोर को डाली मेई को सौंप दिया। एक खिड़की घर से भाग सकती है और फिर चौराहे को अवरुद्ध करने के लिए ट्रक को धकेल सकती है। ये सब करने के बाद पिताजी एक फ्लैश के साथ बैंक में चले गए। फिर माँ शक्तिशाली लड़की के साथ तिजोरी में उड़ान भरी। शाओमी सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड दर्ज करना चाहता था, लेकिन एक शक्तिशाली लड़की ने उसे लात मार दी और जल्द ही उसने दूसरी मंजिल से तिजोरी को नीचे फेंक दिया। जैसे ही वे पैसे कार में ले जा रहे थे, पुलिस अचानक यहाँ पहुंची। छोटे भाई ने जल्दी से कुत्तों को बुलाया और उन्हें कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करने तक अवरुद्ध कर दिया। हर कोई बस निकलना चाहता था। पुलिस एक बार फिर पहुंच गई। यह देखकर बूढ़े व्यक्ति ने मुट्ठी भर नकदी फेंक दी और बेघर आदमी को लूटने के लिए जीत लिया, जो आसानी से भाग गया। पैसे होने के बाद नोबिता ने तुरंत एक ब्रांड नाम सूट में बदल दिया और 1982 की आत्माएं पी ली। उस दिन उन्हें अचानक पता चला कि उनके परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें बचाने के लिए उन्होंने भी किया